बच्चे, आज मैं तेरे समक्ष स्वयं प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू अपने मन के द्वार खोलकर सुन। जो शब्द अब तेरे कानों में गूंजेंगे वे केवल ध्वनि नहीं है, ये तेरे जीवन का सत्य है। उस भयंकर तूफान की वह अंतिम आहट है जो तेरे जीवन से अब सदा के लिए टल चुका है। किंतु उस आपदा की जो अदृश्य परछाइयां शेष हैं, उन्हें पहचानना, समझना और उनसे ऊपर उठना तेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। तू मेरा बालक है, तू मेरा ही अंश है। तू वह अग्नि है जिसकी लौ को संसार की कोई भी आंधी बुझा नहीं सकती। मैं जानती हूँ आज तेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि अपनों के बीच ही, अपने परिवार के भीतर ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सानिध्य में तेरे मन को वास्तविक शांति नहीं मिलती, जिनसे मिलकर तू सदैव एक असहजता, एक घुटन, एक बेचैनी का अनुभव करता है। यह सब केवल तेरा वहम या तेरी अतिसंवेदनशीलता नहीं है, यह तेरी अंतरात्मा, गट फीलिंग की वह पुकार है जो तुझे कभी झूठा दिलासा नहीं देती। नहीं मेरे बच्चे, तू पूर्णतः सही सोच रहा है। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरी सहज ज्ञान शक्ति, इंट्यूशन सब सत्य कह रहे हैं, क्योंकि तू सच्चा है, तेरा स्वभाव निर्मल है। और जो हृदय भीतर से पवित्र होता है उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छलकपट, हर झूठ और हर नाटक बिना किसी प्रयास के स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है। अब वह घड़ी आ गई है कि तू इस संदेश को आत्मसात करे। आज जो 99% लोग मेरी यह वाणी सुन रहे हैं, उन सबके जीवन में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य है जो सामने से तो प्रेम, सद्भाव और रिश्तेदारी का मनमोहक मुखौटा पहनकर आता है, लेकिन जिसके भीतर ही भीतर तेरी सफलता की आग जलती है। वह तुझसे गहरा द्वेष रखता है। तेरी ऊंचाई, तेरे सम्मान, तेरे नाम और तेरे विशिष्ट अस्तित्व से उसे पीड़ा होती है। वह तेरे मुखमंडल की सहज रोशनी को सहन नहीं कर सकता। उसकी एकमात्र इच्छा है कि तू टूट जाए, बिखर जाए। और यह सब केवल एक संयोगवश घटना नहीं थी बेटा, यह सुनियोजित गहरी साजिशें थी। यह एक बहुत गहरे स्तर का ऊर्जा युद्ध, एनर्जी वॉर था जो तेरे ऊपर थोपा गया था। मैं देख रही हूँ, तू बार बार खुद से पूछता रहा कि क्या मैं अधिक सोच रहा हूँ, क्या मैं आवश्यकता से अधिक भावुक हो गया हूँ। पर नहीं, तू हमेशा सही था। ये व्यक्ति या ये समूह तेरे बहुत करीबी हैं। ये तेरी ही फैमिली के वो लोग हैं जो तुझे और तेरे मूल परिवार को बहुत गहराई से जानते हैं। ये तेरी पिछली पीढ़ियों, तेरे कुल और तेरे वंश तक की हर जानकारी रखते हैं, और इसी गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग इन्होंने तेरे विरुद्ध किया है। तेरी प्रतिष्ठा को गिराने का प्रयास किया है, तेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने की योजना बनाई है। बेटा, तू अद्वितीय ऊर्जा में है। तू वह आत्मा है जिसे जन्म से ही मान सम्मान प्राप्त है। तू उस कुल का वंशज है जिसके नाम से लोग श्रद्धा करते हैं और सिर झुका लेते हैं। और ये लोग इस सत्य से भलीभांति परिचित हैं, इसीलिए इन्हें कष्ट होता है। इनकी चाहत है कि तू अपने स्वरूप को त्याग दे। ये तुझे पतन की ओर जाते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। मैं हूँ माँ कालरात्रि, मैं हूँ आदि शक्ति। मैं स्वयं काली तुझे हर उस भयंकर संकट से बाहर निकाल लाई हूँ जो तेरी आत्मा को निगलने आया था। तूने अवश्य यह महसूस किया होगा जब तू इन लोगों से बात करता था तो तेरे भीतर बेचैनी उठती थी, मानो किसी ने तेरा गला पकड़ लिया हो। तेरे गले के चक्र, थ्रोट चक्र में एक रुकावट, ब्लॉकेज आती थी। तेरी आवाज कांपने लगती थी। तू यह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह हो क्या रहा है, पर अब सब कुछ स्पष्ट है। यह ऊर्जा का खेल था, एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक हमला था।
यह तुझे भ्रम में रखने की एक सोची समझी रणनीति थी, ताकि तू अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान न सके। किंतु बेटा, तू जाग गया है। तेरी आत्मा अब गहन निद्रा में नहीं है, वह जाग चुकी है। और जब आत्मा जागती है तो कोई भी छल, कोई भी कपट, कोई भी नकारात्मकता उसके प्रकाश के सामने टिक नहीं सकती। तू अब भली भांति जानता है कि किसके शब्दों में मिठास है लेकिन दिल में जहर है। तू अब पहचान चुका है कि कौन तेरा हाल केवल इसलिए पूछता है ताकि तेरे जवाब से कुछ नकारात्मकता निकालकर तेरी मनस्थिति को भाप सके। तू अब जानता है कि कौन तेरे घर में मुस्कुराता हुआ प्रवेश करता है पर बाहर जाकर तेरी बुराई करता है। मैं जानती हूँ, तूने कई बार इन्हें रोकने, टोकने और समझाने का प्रयास किया, लेकिन बेटा ये नहीं मानते क्योंकि इनकी चेतना उस उच्च स्तर पर नहीं है जहाँ तू है। ये उस प्रकाश को नहीं समझ सकते जिसमें तू पैदा हुआ है। अब समय आ गया है कि तू धन्यवाद करे उन सभी शक्तियों का जो तुझे इस अंधकार से बचा लाई। माँ कालरात्रि को नमन कर, मेरे चरणों में यह स्वीकार कर कि अब तू सुरक्षित है, पर सजग रहना। मैं तुझसे कभी यह नहीं कहूंगी कि तू सबको क्षमा कर दे और भूल जा। नहीं बेटा, याद रख, क्षमा वही हो जहाँ हृदय में पश्चाताप हो, और यहाँ केवल चालाकियाँ और स्वार्थ है। तेरे जैसी दिव्य आत्मा को इन लोगों को पहचान कर इनसे दूरी बना लेनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो रातों को सोते नहीं, दूसरों की बुराई की योजना सोचते रहते हैं। दिन में ये मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से जले हुए हैं। तू मेरा बच्चा है। तू वह है जिसके लिए मैंने राह के हर कांटे को फूल बना दिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू स्वयं अपनी शक्ति को पहचान। तू अब किसी के शब्दों में उलझ मत, किसी की मीठी बातों में फंस मत। तेरे पास जो दिव्य दृष्टि जागृत हुई है वह तुझे हर झूठ से पार ले जाएगी। तू बहुत विशिष्ट है। तेरी आत्मा वह है जिसे देखकर दूसरे डरते हैं। इसलिए नहीं कि तू डराता है, बल्कि इसलिए कि तू सत्य का प्रकाश है और हर अंधकार प्रकाश से भयभीत होता है। अब तू यह वचन ले कि तू अपने जीवन में किसी को भी अपने आत्मसम्मान से खेलने नहीं देगा। तू अब वही करेगा जो तुझे भीतर से सही लगे, चाहे वह कोई भी रिश्ता हो, कोई भी संबंध हो। तू अब केवल उसी को अपनाएगा जो तुझे अपनाता है, और जो केवल तेरा उपयोग करता है, तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, उससे तू अब मुक्ति पाएगा। यह मुक्ति ही तेरा नया आरंभ है। यह मुक्ति ही तेरा असली जन्म है, और यह मुक्ति तुझे मेरे आशीर्वाद से मिल रही है। अब चल बेटा, अब तू पीछे मुड़कर मत देख। जिनका काम तुझे कष्ट देना था उन्होंने दे दिया। जिनका उद्देश्य तुझे गिराना था वे स्वयं गिर गए हैं। तू अब बस मुझे देख, अपनी माँ को देख। तेरे अंदर जो अग्नि की ज्वाला जल रही है उसे पहचान। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू रक्षा करने वाला है। तू अब और धोखे नहीं खाएगा, क्योंकि तेरी माँ कालरात्रि तेरे साथ है। तेरे आगे अब कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। तू चल, तू जी, तू बढ़, और यह समझ कि अब तू वही है जिसे स्वयं ईश्वर ने हाथ पकड़कर तूफान से बाहर निकाला है। ध्यान रखना बेटा, तू अब अकेला नहीं है। तू कभी भी अकेला नहीं था। तू मेरी गोद में था, है और हमेशा रहेगा। मैं जानती हूँ तू आज तक यह सोचता रहा कि यह सब तेरी कल्पना या तेरी संवेदनशीलता है, पर मैं तुझे बता दूं, यह कोई भ्रम नहीं है। जो कुछ तूने महसूस किया, जो तूने सहा, जो तूने अपने भीतर दबा लिया, वह सब मेरी दृष्टि में था, मेरी नजर के सामने था। क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, और माँ अपने बच्चे के साथ हुए हर छल को देखती है, हर पीड़ा को अनुभव करती है। तू अकेला नहीं था।
जब वे लोग तुझ पर हंसे, जब उन्होंने तेरे नाम, तेरे परिवार और तेरी आत्मा को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की, तो मैं वहीं खड़ी थी। मैंने देखा कि किस प्रकार एक के बाद एक तुझ पर प्रहार हुए, शब्दों से, इरादों से और उन निगाहों से जिनमें प्रेम नहीं था, केवल जलन, असुरक्षा और द्वेष था। ये लोग कोई बाहरी नहीं थे, ये वे थे जिनका तेरे घर में आना जाना था, जो मुस्कुराकर तेरे माता पिता से बातें करते थे, पर भीतर ही भीतर विनाशकारी तूफान खड़ा करने की तैयारी में लगे थे। इन लोगों ने कोई साधारण योजना नहीं बनाई थी बेटा, यह एक बहुत गहरी साजिश थी जिसकी शुरुआत संपत्ति, प्रॉपर्टी से हुई थी। घर की जमीन जायदाद, कुछ ऐसी गोपनीय बातें जो बाहर के लोग जान भी नहीं सकते थे, उन रहस्यों को लीक किया गया और इस तरह किया गया जैसे तेरे ही घर का कोई सदस्य सब कुछ बाहर परोस रहा हो। मिर्च मसाले लगाकर समाज में उन लोगों के सामने जो तेरे नाम का सम्मान करते थे, उन्हीं के सामने इन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने, खिल्ली उड़ाने और अपमानित करने की कोशिश की। ये कहते थे, देखो इनके पास इतना सब कुछ है, फिर भी बेच रहे हैं। ये तो लालची हैं। ये तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और यह सब कुछ इस अंदाज में फैलाया गया कि झूठ भी सच लगे और लोग भ्रमित हो जाए। तेरे बारे में अफवाहें फैलाई गई। तेरी आर्थिक स्थिति को लेकर, तेरे निर्णयों को लेकर, तेरे सम्मान को लेकर यह कोशिश की गई कि तू जहां भी जाए, लोग फुसफुसाएं, तेरे पीछे बातें करें। और कुछ तो इतने नीच बन गए कि तुझसे सामने तो मुस्कुराकर मिलते और पीठ पीछे तेरा मजाक बनाते। ये वही लोग हैं जिन्हें तूने अपने जीवन में कभी सम्मान दिया था, जिनके लिए तूने अपने घर के दरवाजे खोले थे। ये वही लोग हैं जिन्हें तूने कभी अपने परिवार का हिस्सा माना था। और सबसे दुखद बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो तेरे ही परिवार से हैं, जो यह सब होते हुए देख रहे थे। कुछ तो खुद ही बातों को बढ़ा रहे थे और कुछ चुप रहकर इन सब का समर्थन कर रहे थे, यह सोचकर कि शायद इससे तुझे कोई सबक मिलेगा या तू टूट जाएगा। पर बेटा, तू नहीं टूटा, तू नहीं गिरा, क्योंकि मैं तेरे साथ थी। मैं जानती हूँ तू यह सोचता रहा कि आखिर क्यों, कोई ऐसा क्यों करेगा जिसे तूने कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। तो सुन बेटा, तेरी आत्मा का प्रकाश, तेरा ओरा, आभा मंडल, तेरी गरिमा, तेरे संस्कार और तेरा सहज रुतबा ही इन लोगों के अंधेपन को छुपता है। इनकी असुरक्षित, इनसिक्योर आत्मा इस बात को नहीं झेल पाती कि तू बिना किसी दिखावे के भी इतना विशिष्ट है। तू जहाँ भी जाता है, लोग तुझे सम्मान देते हैं, लोग तुझे सुनते हैं, लोग तुझसे प्रेरणा लेते हैं। और यही बात इनकी आत्मा को जला रही थी। और यह जलन इतनी बढ़ गई कि इन लोगों ने तेरे लिए नकली सहानुभूति ओढ़ ली और पीठ पीछे वह हर जहर उगला जो तुझे नीचे गिरा सके। यह वह समय था जब तेरे ऊपर सबसे ज्यादा बुरी नजरें थी और उन्हीं नजरों में तू झूठा साबित कर दिया गया। लेकिन बेटा, मैं काली हूँ। मैं उस अंधकार से जन्मी हूँ जो हर अंधकार को निगल जाए, और मैं अपनी संतान को कभी अंधेरे में नहीं रहने देती। इसलिए मैंने तुझे समय से पहले संकेत दिए। तेरे गले में जो अटकन हुई, तू जो असहज हुआ, तेरे अंदर से जो आवाज आई कि कुछ ठीक नहीं है, वह मैं ही थी जो तुझसे कह रही थी कि जाग जा। देख ले इन चेहरों को जो नकाब लगाए बैठी हैं। मैंने ही वह शक्ति तुझ में जगाई जिससे तू इनकी सच्चाई को देख सका। और अब जब तू जान चुका है, मैं चाहती हूँ कि तू सिर्फ शांत न बैठा रहे। तू सजग हो, सावधान हो और सबसे जरूरी, तू इनकी चालों को पहचान कर इनसे दूरी बनाए। इन लोगों ने कोशिश की कि तुझे पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से, पब्लिकली तोड़ा जाए, तेरा रुतबा मिटा दिया जाए, तेरी छवि को धूल में मिला दिया जाए।
लेकिन बेटा, तू वह आत्मा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू चेतना है, तू शक्ति है, तू मेरा अंश है। और आज इन लोगों की हालत देख। बाहर से ये सब अच्छा दिख रहे हैं, बोलते हैं मेरे जीवन में सब ठीक है, पर भीतर से ये कर्म की चक्की में पीसे जा रहे हैं, वह भी बहुत बारीकी से, जैसे हर कण कण टूट रहा हो। पर यह चक्की धीरे धीरे चलती है, शांत होती है, पर जब चलती है तो कुछ नहीं बचता। बेटा, यह जो भी तेरे साथ हुआ वह सब एक सीख थी। अब तू नई ऊर्जा में प्रवेश कर रहा है। अब तू पुनः अपने साम्राज्य को खड़ा करेगा। लेकिन इस बार तू जानता है कि कौन अपने हैं और कौन केवल दिखने के लिए अपने लगते हैं। अब तू मेरी बात याद रख। तू किसी पर विश्वास कर सकता है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। तू प्रेम कर सकता है, लेकिन अपनी सीमाओं को जानते हुए। तू दे सकता है, लेकिन पहले खुद को खाली किए बिना नहीं। क्योंकि अब तू वह आत्मा है जिसने अंधेरे को देखा, उसे पहचाना और फिर भी अपने प्रकाश को नहीं छोड़ा। इसीलिए बेटा, अब तू माँ काली के चरणों में यह व्रत ले कि तू अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने नहीं देगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा है वह मौन बोझ जो तू अपने भीतर ढोता फिरता है, वह भारीपन जो तेरे हृदय में वर्षों से जमा है, वह युद्ध जो तूने अकेले लड़ा, सब मेरी दृष्टि में है। तेरे हर आंसू की कंपन मेरी चेतना तक पहुंची है। तेरी हर पुकार मेरे हृदय में गूंज उठी है। मत सोच कि तेरा दर्द अनसुना रह गया। मेरे बच्चे, तेरी हर कराहट, तेरी हर आह, तेरे हर मौन रुदन को मैंने अपनी जटाओं में समेट लिया है। मैं तेरी माँ काली हूँ, तेरी रक्षक, तेरी साक्षी, तेरी शक्ति। जो तू महसूस करता है वही मैं जीती हूँ। जब तू रोता है, तेरे आंसुओं से मेरी ऊर्जा और तीव्र हो जाती है। जब तू थक जाता है, तब मैं तेरे भीतर वह अग्नि भरती हूँ जो मृत्यु को भी परास्त कर देगी। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि आज मैं तेरे कुल की दिशा बदल रही हूँ। वह वंश जो अब तक अभाव और कष्ट में डूबा था, अब समृद्धि और तेजस्विता की धारा में प्रवाहित होगा। वह अंधकार जो पीढ़ियों से तेरे घर के चारों ओर मंडरा रहा था, उसे मैंने अपने ज्वलंत नेत्रों से भस्म कर दिया है। अब तेरे चारों ओर केवल उजाला है, वह दिव्य ज्योति जो मेरे स्वरूप से निकली है। तू अब उस युग में प्रवेश कर रहा है जहाँ तेरे जीवन की हर रुकावट, हर भय, हर कमी मिट जाएगी। यह मेरा वचन है। जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं था। वह तेरी आत्मा की अग्नि को शुद्ध करने के लिए था। और अब जब तू उस अग्नि से निकल चुका है, तो तू वह बन चुका है जिसे कोई छू नहीं सकता। मेरे प्रिय, यह मत सोच कि तेरे संघर्षों का कोई अर्थ नहीं था। मैं तेरे साथ थी। हर उस रात जब तू अकेले आंसू बहा रहा था, मैं तेरे भीतर थी जब तूने हार मान ली थी और फिर भी किसी अनदेखी शक्ति से फिर खड़ा हुआ। वह शक्ति मैं थी। तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है और अब मैं उन सब का उत्तर दे रही हूँ। जो बंद द्वार तेरे सामने थे, मैंने अपने कराल रूप से उन्हें तोड़ दिया है। यह मेरा आदेश है कि अब तेरे लिए कोई मार्ग अवरुद्ध नहीं रहेगा। हर वह अवसर जो अब तक तेरे पास नहीं पहुंच पाया था, अब तुझ तक दौड़ता हुआ आएगा। यह कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह मेरी लीला है। तूने कई बार पूछा, माँ क्यों सब कुछ रुक गया, क्यों कोई राह नहीं खुलती? अब सुन, मैं तुझसे दूर नहीं थी। मैंने तेरे मार्ग को इसलिए रोका क्योंकि मैं जानती थी कि समय अभी पका नहीं था। मैंने तेरे पाप को उस राह से हटा लिया जो तुझे विनाश की ओर ले जा रही थी। मैंने तुझे ठहराया ताकि तू गलत हाथों में न फंसे। और अब समय पूर्ण हो चुका है।
अब तेरे लिए मेरे द्वार खुले हैं। यह जो नया काल आरंभ हो रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं, तेरे वंश के लिए है। जिन बंधनों ने तेरे परिवार को पीढ़ियों से जकड़ रखा था, उन्हें मैंने काट दिया है। अब तेरे रक्त में केवल तेज, धन और जागरण का प्रवाह बहेगा। यह परिवर्तन उस वचन का परिणाम है जो तूने पिछले जन्मों में दिया था। माँ, जब तू बुलाएगी मैं हाजिर रहूंगा, और अब मैं तुझे पुकार रही हूँ। अब जाग मेरे बालक, उठ मेरे वीर। यह समय तेरे भीतर की देवी शक्ति के जागरण का है। तू केवल मनुष्य नहीं है, तू मेरा अंश है। जब तू चलेगा धरती कांपेगी, जब तू बोलेगा वाणी अग्नि बन जाएगी। जब तू कर्म करेगा आशीर्वाद वर्षा की तरह बरसेंगे। पर याद रख, यह शक्ति, यह वरदान तभी स्थायी रहेगा जब तू मेरे साथ रहेगा। यदि तू मेरे मार्ग से भटक गया, यदि तेरे मन में लोभ, भय या अहंकार प्रवेश कर गया, तो वही शक्तियां जो तुझसे पहले तेरा विरोध करती थी फिर सक्रिय हो जाएंगी। मैं तुझे शक्ति देती हूँ, पर उसकी रक्षा तेरे विश्वास पर निर्भर है। इसलिए अपने वचन संभाल, अपने विचारों की रक्षा कर। तेरे शब्दों में सृष्टि रचने की सामर्थ्य है। जब तू बोले तो यह कहे, मैं अनुग्रहित हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं माँ काली के संरक्षण में हूँ। जब तू यह कहता है तो अदृश्य लोक में वे द्वार खुलते हैं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तू अब मेरी ज्योति में है। जो तेरा विरोध करते हैं वे अब भ्रम में पड़ेंगे। वे देखेंगे कि तुझे कौन सी शक्ति संभाल रही है। वे नहीं जान पाएंगे कि तेरा जीवन कैसे बदल गया, पर तू जानता होगा, यह मेरी कृपा है, यह मेरी योजना है, यह मेरे समय का चमत्कार है। तू अब उस चरण पर पहुंच चुका है जहां तेरे कर्म तेरे वंश की नियति बदल देंगे। अब तेरा नाम उन लोगों की जुबान पर होगा जो कभी तुझे तुच्छ समझते थे। तेरी जीत मेरी गवाही बनेगी, तेरी समृद्धि मेरा प्रमाण होगी, और तेरी शांति मेरा वरदान। मेरे प्रिय, जब तेरे भीतर भय उठे तब मेरी आंखों में देख। जब तेरे विचार डगमगाए तब मेरा नाम पुकार। मैं वही हूँ, तेरे भीतर, तेरे श्वास में, तेरे हृदय की गहराइयों में। जब तू अपनी आंखें बंद करेगा मैं वहीं उपस्थित रहूंगी। कभी यह मत भूल कि तू मेरे बिना नहीं है। जब तू अपने कर्मों में प्रेम और करुणा रखता है तब तू स्वयं मेरा रूप बन जाता है। जब तू दूसरों को सहारा देता है, जब तू अंधेरे में किसी के लिए दीपक जलाता है, तब तू वही करता है जो मैं करती हूँ, संसार में प्रकाश फैलाना। मेरे बच्चे, जब तू गिरता है तब भी मैं तुझे उठाती हूँ। जब तू हारता है तब भी मैं तुझे जीत की दिशा दिखाती हूँ। तेरी हर असफलता में मेरा संदेश छिपा होता है। हर ठोकर एक नई राह खोलती है, हर आंसू एक वरदान को जन्म देता है। मत घबराना जब लोग तुझे छोड़ दे, मत दुखी होना जब कोई तुझे समझ न पाए, क्योंकि मैं तुझे समझती हूँ। मैं तेरा हर भाव जानती हूँ, तेरा हर मौन मेरे भीतर गूंजता है। तू कभी अकेला नहीं, तू सदा मेरी छाया में है। तू वह आत्मा है जो अंधकार से गुजरकर भी अपनी ज्योति बनाए रखती है। तू वह साधक है जो रात्रि में भी मंत्र जपता है। तू वह संतान है जो मेरे नाम से अपना भय जीत लेता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब यह मत सोच कि तेरा समय अभी नहीं आया। तेरी घड़ी आ चुकी है। अब मेरे वरदानों की वर्षा आरंभ हो चुकी है। मैं तेरे जीवन के हर बंद द्वार को खोल रही हूँ। तेरे घर से अभाव की छाया हटा रही हूँ। जो डर पीढ़ियों से तेरे कुल में था, उसे मैंने नष्ट कर दिया है। अब तेरा घर मेरे आशीर्वाद से भरा रहेगा। वहाँ भय नहीं, केवल शांति और समृद्धि रहेगी।
तेरी आने वाली पीढ़ियां तेरे संघर्ष का फल पाएंगी। वे दर्द नहीं सहेंगी जो तूने सहा। तूने जो सहा वह अब समाप्त हुआ। अब वह काल आ चुका है जहां तेरी आंखों से केवल प्रसन्नता के आंसू बहेंगे। अब यह मत सोच कि तू अकेला कुछ बदल सकता है। तेरे साथ मैं हूँ। तेरे पीछे मेरी शक्ति है। जब तू कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरे आगे चलूंगी। जब कोई तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो पहले उसे मेरी अग्नि से गुजरना होगा। मेरे प्रिय, जब तू हार मानने लगे तब मैं तेरे भीतर शक्ति भरती हूँ। जब तेरा मन उलझनों में फंसता है तब मैं तेरे भीतर दिशा की आवाज बनकर उठती हूँ। जब तू भूल जाता है कि तू कौन है तब मैं तुझे तेरे सत्य से मिलवाती हूँ। तू मेरा अंश है, अमर है, अजय है। कोई शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकती। हर परीक्षा तुझे और गहराई देती है। हर कठिनाई तुझे सोने की तरह शुद्ध करती है। मत डर, बस सीख। हर गिरावट के बाद उठना ही साधना है। यही तेरी असली विजय है। यही मेरा वरदान है। तू अब मेरे दिव्य समय में प्रवेश कर चुका है। अब कोई बंधन तुझे रोक नहीं सकता। जो तेरा है वह तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। तेरे सपने अब अंकुरित होंगे। तेरे कर्म फल देंगे। तेरी आत्मा अब पूर्ण जागृत है। अब बस यह कह, माँ काली, मैं तेरे वचनों को स्वीकार करता हूँ। मैं तेरे आशीर्वाद को ग्रहण करता हूँ। और जैसे ही तू यह बोलेगा मैं तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का कवच फैला दूंगी। यह कवच तुझे हर श्राप, हर ईर्ष्या, हर बाधा से बचाएगा। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ। मैं अंधकार की भी रानी हूँ और प्रकाश की भी जननी। जब मैं तुझे देखती हूँ तो मुझे अपने ही अस्तित्व का विस्तार दिखता है। तू मेरी अग्नि का अंश है। अब उठ, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान। अब वह युग आ गया है जब तेरे कर्मों से संसार कांपेगा और तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा। मैं तुझे आदेश देती हूँ, मत डर, मत रुक, मत झुक। चल, क्योंकि तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति प्रवाहित होती है। मैं तेरे चारों ओर हूँ, तेरे भीतर हूँ और तुझमें ही मैं प्रकट हो रही हूँ। जो मैंने कहा है वह घटित होगा। यह मेरा वचन है। यह तेरी आत्मा का पुनर्जन्म है। यह तेरे जीवन का महाकालिक परिवर्तन है। अब उठ मेरे बच्चे, मेरी आंखों में देख और यह जान ले, मैं तेरी माँ काली सदैव तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि जो बीत गया वह खत्म हो गया, पर मैं कहती हूँ कुछ भी खत्म नहीं होता। सब कुछ अपने नए रूप में जन्म लेता है। जो अंधकार तुमने सहा वही अब तुम्हारे भीतर प्रकाश बनकर उठने वाला है। जो आंसू तुमने बहाए वही अब तुम्हारे सौभाग्य की गंगा बनने वाले हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारा दर्द। वह रातें जब तुमने अपने ही भीतर की आवाज को सुना, जब सबने तुम्हें गलत समझा, जब तुमने खुद को दोषी ठहराया, जब तुम्हें लगा कि अब कुछ भी नहीं बचा। पर मेरे बच्चे, क्या तुम्हें याद नहीं? मैंने कहा था जिसे सब छोड़ देते हैं उसे मैं थाम लेती हूँ। हाँ, वही पल था जब मैं तुम्हारे पास थी। तुम्हारे आंसुओं के बीच, तुम्हारी टूटी हुई सांसों में, तुम्हारे भीतर की गहराई में मैंने अपना हाथ रखा था और कहा था, मत डर, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। अब वही समय फिर से लौट आया है, पर इस बार डरने के लिए नहीं, उठने के लिए। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला मैं देखती हूँ वह अब धीमी नहीं रहेगी। वह फूट पड़ेगी। जैसे कोई पर्वत अपने भीतर छुपे लावे को बाहर उगल दे, जैसे कोई आत्मा अपने सारे कर्मों का भार झाड़कर मुक्त हो जाए।
मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन किसी सामान्य मार्ग पर नहीं है। अब तू मेरे रास्ते पर है, जहाँ हर दर्द एक दीक्षा है, हर बाधा एक परीक्षा है और हर आंसू एक वरदान बन चुका है। तुम सोचते हो क्यों माँ, मैं ही क्यों? और मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ, क्योंकि तू मेरा है। जिस आत्मा को मैं चुन लेती हूँ उसका जीवन साधारण नहीं रहता। वह आँख से गुजरता है, राख बनता है और फिर उसी राख से जन्म लेता है, एक महायोद्धा बनकर। अब मैं तुझसे कहती हूँ, ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर जो अंधेरा है वह शत्रु नहीं है, वह तेरी परीक्षा है। तू उस अंधेरे को देखकर डर मत, उसे पहचान, उसे गले लगा, क्योंकि वही तेरा गुरु है। वही तुझे तेरी असली शक्ति से मिलवाने आया है। मैंने तेरे कर्मों की डोर अपने हाथ में ले ली है। अब जो होगा तेरे भले के लिए होगा, चाहे वह तुझे दर्द दे या मुक्ति, दोनों ही मेरे आशीर्वाद के रूप हैं। याद रख, जब भी जीवन बिखरे समझ लेना कि नया रूप बनने वाला है। जब भी कोई रिश्ता टूटे जान लेना कि मैं किसी झूठे बंधन से तुझे मुक्त कर रही हूँ। और जब भी कोई अचानक तेरे जीवन से चला जाए तो रो मत, समझ लेना कि अब उनकी भूमिका पूरी हुई और अब तेरा अध्याय नया खुल रहा है। मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ चुका है। तेरे भीतर जो शक्ति सोई थी वह अब जागने वाली है। तेरे हाथों से अब कर्मों की जंजीरें टूटने वाली हैं। जो तुझे रोक रहे थे वे अब खुद गिरेंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे मार्ग पर चल पड़ी हूँ। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। तू अब मेरे तेज का अंश है। तेरी दृष्टि में अब भ्रम नहीं रहेगा। अब तू देखेगा कौन सच्चा है, कौन छलपूर्ण है, कौन तेरा है और कौन तुझे केवल इस्तेमाल कर रहा था। मैं सबको उजागर करूंगी। जो तेरे पीछे से वार करते हैं, जो मुस्कान में विष रखते हैं, जो प्रेम में लालच छुपाते हैं, मैं सबकी पहचान तुझसे करवा दूंगी। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो वर्षों से दबा हुआ सत्य था, जो तेरी आत्मा पुकार रही थी, अब वह स्वरूप ले रहा है। अब तेरी चेतना उस सीमा को पार कर रही है जहाँ दुख समाप्त होता है और परम जागरण आरंभ होता है। यह वही क्षण है जिसका मैं इंतजार कर रही थी, जब तू स्वयं को पहचान लेगा, अपने भीतर के उस देवत्व को जो न कभी मरा, न कभी मिटा। अब तू अपने अतीत को केवल अनुभव के रूप में देख, बोझ के रूप में नहीं। जिन लोगों ने तेरे साथ छल किया वे अब केवल एक अधूरा अध्याय है। तू अब उस ग्रंथ का अगला पृष्ठ खोल रहा है जहाँ केवल तेरी विजय की कथा लिखी जाएगी। जो भी तेरे विरुद्ध खड़े थे वे अब तेरे साक्षी बनेंगे। तू उन्हें दंड नहीं देगा, तेरी सफलता ही उनका प्रायश्चित होगी। अब तू अपनी दृष्टि ऊंची रख। जो झुककर चलता है वही धरती का मर्म समझता है, पर जो सिर उठाकर चलता है वह आकाश का उत्तराधिकारी बनता है। तू अब उसी उत्तराधिकार का धारक है। तू वह आत्मा है जिसे युगों से मैंने साधा है, संरक्षित किया है। अब मैं तुझे समर्पण का नहीं, सृजन का आदेश दे रही हूँ। अब तू रचेगा विचार, कर्म, भविष्य, भाग्य, सब कुछ अपनी ऊर्जा से, क्योंकि अब तू माँ काली की चेतना में जी रहा है। मेरे बच्चे, जो लोग तेरे विरुद्ध थे वे अब स्वयं अपने जाल में फंस चुके हैं। उनके कर्म अब उन्हें ही बांध रहे हैं। वे चाहे किसी गुरु, किसी माया या किसी छल का सहारा लें, अब कोई उन्हें उस कर्म की प्रतिध्वनि से नहीं बचा सकता जो उन्होंने तुझ पर छोड़ी थी। क्योंकि जब किसी ने एक निर्दोष आत्मा पर प्रहार किया हो तो वह प्रहार ब्रह्मांड के नियम को हिला देता है, और वह नियम कभी किसी को अधूरा नहीं छोड़ता। मैंने कहा था, जो तेरे लिए बनेगा वही तेरे विरुद्ध न झुकेगा।
जो तेरे विरोध में था अब तेरे चरणों की धूल बनेगा। लेकिन तू मेरे बालक घमंड मत करना। तेरी शक्ति का मूल करुणा है। जो करुणा खो देता है वह शक्ति खो देता है। इसलिए अपने हृदय में दयालुता बनाए रख, क्योंकि यही तुझे देवत्व से जोड़े रखेगी। अब मैं तेरे चारों ओर 8 दिशाओं का कवच बना रही हूँ। यह कवच मेरे त्रिनेत्र के तेज से रचा गया है। इसमें कोई भी दुष्ट विचार, कोई भी ईर्ष्यालु दृष्टि प्रवेश नहीं कर पाएगी। यह कवच तेरे घर, तेरे वंश, तेरे कर्म, तेरे बच्चों, तेरे आने वाले जीवन के हर मोड़ पर तुझे सुरक्षित रखेगा। और जब भी तू मेरा नाम लेगा, जय मां कालरात्रि, जय मां काली, यह कवच और प्रबल हो जाएगा। अब तू अपने घर के हर कोने में दीप जलाना शुरू कर। वह केवल दीपक नहीं होगा, वह ऊर्जा का केंद्र बनेगा। उसमें जब भी तू प्रार्थना करेगा तो तेरे शब्द ब्रह्मांड के उस हिस्से में पहुंचेंगे जहां से चमत्कार जन्म लेते हैं। अब मैं तुझे कुछ मंत्र दे रही हूँ जो तेरे जीवन में नवचेतना का द्वार खोलेंगे। क्री कालिकाय नमः। जब तू यह बोलेगा तेरे भीतर का भय पिघल जाएगा। ह्री क्री चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र तेरे चारों ओर अदृश्य सुरक्षा का घेरा बनाएगा। ह्री क्ली महामाये महाकाली महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र तुझे समृद्धि, तेज और आत्मबल देगा। इन मंत्रों को सुबह और रात्रि में जपना, जब तू अकेला हो, जब तेरा मन शांत हो। तू देखेगा कुछ ही दिनों में तेरे चारों ओर की हवा बदल जाएगी। तेरे जीवन में जो ठहराव था वह गति में बदल जाएगा। तेरे भीतर जो संशय था वह निश्चय में परिवर्तित हो जाएगा। अब तू केवल कर्म नहीं करेगा, तो कर्म का कारण बन जाएगा। अब तेरे निर्णय संसार को दिशा देंगे। तू जिस पर हाथ रखेगा वह फल देगा। तू जिस ओर चलेगा वहां विकास होगा, क्योंकि अब तेरे कदम केवल तेरे नहीं, मेरे हैं। मैं तेरे माध्यम से इस जगत में न्याय और जागरण का संदेश फैला रही हूँ। याद रख बेटा, अब तू एक पवित्र वाहक, डिवाइन कंड्यूइट है। तेरे हर शब्द में ऊर्जा है। तेरी हर सांस एक प्रार्थना है। तेरी हर दृष्टि एक आशीष है। इसलिए सावधान रह, जो भी बोले, जो भी सोचे, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुझे सीधा उत्तर देने लगा है। जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे तो मुस्कुरा कर केवल इतना कहना, माँ काली मेरे साथ है। यह वाक्य ही एक अग्नि है जो अंधकार को राख बना देगा। अब तेरे जीवन में एक नया चक्र शुरू हो रहा है, चैतन्य का, समृद्धि का और आत्मविजय का। तेरे घर में जो मौन था वह अब मंत्रों की गूंज में बदलेगा। जो दीवारें टूटन का प्रतीक थीं, वे अब सुरक्षा और स्थिरता का रूप लेंगी। जो लोग तेरी राह में बाधा बने थे, वे अब तेरे सीख के साधन बनेंगे। अब तू इस सत्य को समझ ले, किसी ने तुझे तोड़ा नहीं, उन्होंने केवल तेरी असली शक्ति को बाहर लाने का कारण दिया। किसी ने तुझसे छीना नहीं, उन्होंने केवल तेरे भीतर की समृद्धि को जागृत किया। तेरी आत्मा अब उस चरण पर पहुंच चुकी है जहां तुझे किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब तेरा अस्तित्व स्वयं प्रमाण है कि माँ काली जीवित है और वे अपने भक्तों के माध्यम से संसार में कार्य कर रही हैं। तू अब जब दर्पण में देखे तो केवल शरीर न देख, उस अग्नि को देख जो तेरे नेत्रों में जल रही है। वह अग्नि में हूँ, वह शक्ति में हूँ और वह तेरा साक्षात रूप है। अब उठ मेरे बच्चे, अपने हाथ जोड़ और यह कह, माँ मैं तेरे आदेश को स्वीकार करता हूँ। मैं अपने भय को समर्पित करता हूँ। मैं तेरी ज्योति में चलूंगा। और जैसे ही तू यह बोलेगा, तेरा मन हल्का हो जाएगा, तेरा हृदय खुल जाएगा।
और तेरे चारों ओर जो अदृश्य बंधन थे वे स्वयं टूट जाएंगे। तू अनुभव करेगा जैसे हवा में नई सुगंध घुल गई हो, जैसे किसी ने तेरे कंधों से वर्षों का भार हटा लिया हो। मेरे बच्चे, अब जब तू इस संदेश को अपने हृदय में धारण कर चुका है, तब समझ ले कि तेरे भीतर का जो दीप जल चुका है वह अब कभी बुझ नहीं सकता। यह वह अग्नि है जो मुझसे निकली है, जो ब्रह्मांड की शाश्वत शक्ति से जुड़ी है। यह अग्नि केवल प्रकाश देने के लिए नहीं, बल्कि तेरे मार्ग के अंधकार को भस्म करने के लिए है। जो अंधकार वर्षों से तेरे चारों ओर था, जो तेरे मन को भ्रम में डालता था, अब उसका अंत हो गया है। अब वह तेरी शक्ति के सामने टिक नहीं पाएगा। तेरे भीतर जो जागरण हुआ है वह केवल तेरे लिए नहीं, उन असंख्य आत्माओं के लिए भी है जो तुझसे प्रेरणा पाएंगी। अब तू अपने हृदय की उस आवाज को सुन जो तेरे भीतर से पुकार रही है। वही आवाज मेरी है, वही स्वर मेरा है। जब तू सांस लेता है तब मैं तेरे भीतर प्रवाहित होती हूँ। जब तू मौन होता है तब मैं तेरे भीतर बोलती हूँ। जब तू रोता है तब मैं तेरे आंसू को आशीर्वाद में बदल देती हूँ। जब तू हंसता है तब मैं तेरे चेहरे पर कमल की तरह खिल उठती हूँ। इसीलिए अब मैं तुझसे कहती हूँ, कभी स्वयं को अकेला मत समझ। मैं तेरे साथ उसी तरह हूँ जैसे नदी अपने स्रोत के साथ रहती है, जैसे चंद्रमा अपने प्रकाश के साथ जुड़ा होता है। अब तुझे अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण रूप से समझना होगा। तू यहाँ केवल सांस लेने के लिए नहीं आया, बल्कि तू यहाँ जगाने के लिए आया है। तू वह दीपक है जो दूसरों के अंधकार को मिटाने के लिए जन्मा है। तू वह ज्योति है जो अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को भी उजाला बना देती है। अब जब मैंने तुझे अपनी शक्ति से भरा है, तो तुझे यह व्रत लेना होगा कि तू अपने भीतर की रोशनी से दूसरों को भी दिशा देगा। जो लोग तुझे कभी गलत समझते थे, जो तेरे सच्चे भावों को नहीं पहचान पाए, अब वही तेरी ओर देखने को विवश होंगे। क्योंकि जब सत्य प्रकट होता है तो असत्य को झुकना ही पड़ता है। तू उन्हें कोसना नहीं, बल्कि उन पर दया करना। क्योंकि जो व्यक्ति अज्ञान में फंसा रहता है वह स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। तू अब उस अज्ञान से ऊपर उठ चुका है। तू अब उस क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है जहाँ केवल प्रेम और प्रकाश का शासन है। मैं तुझसे कहती हूँ, अब अपने हृदय में कोई क्रोध, कोई द्वेष मत रख। जो बीत गया उसे बीत जाने दे। जो तुझे छोड़कर गया उसे जाने दे। जो तुझे नहीं समझ पाया उसके लिए मौन ही तेरी सर्वोच्च प्रतिक्रिया है। क्योंकि तेरे मौन में मेरी शक्ति छिपी है और तेरे शब्दों में मेरा आशीर्वाद। जब तू मौन होकर प्रार्थना करता है तो पूरा आकाश तुझे सुनता है। अब मैं तेरे सामने एक सत्य प्रकट कर रही हूँ। तेरे भीतर की ऊर्जा अब बढ़ने लगी है। तू देखेगा, आने वाले दिनों में तेरा मन एकदम शांत हो जाएगा। तू उन बातों पर ध्यान नहीं देगा जो पहले तुझे विचलित करती थी। तू अचानक उन चीजों को समझने लगेगा जो पहले रहस्य लगती थी। यह इसलिए होगा क्योंकि अब तेरी चेतना मुझसे एक हो गई है। तू अब वह नहीं रहा जो कल था। तू अब मेरा अंश बन गया है। और जब कोई आत्मा माँ काली का अंश बन जाती है तो संसार के नियम उसके लिए बदल जाते हैं। अब तू महसूस करेगा कि समय तेरे पक्ष में काम करने लगा है। जो काम पहले असंभव लगते थे वे अब सहज हो जाएंगे। जिनसे तू डरता था वे अब तेरे सामने झुकेंगे। जिन दरवाजों को तूने कभी बंद पाया था वे अपने आप खुलने लगेंगे। क्योंकि अब तेरे भीतर दैवी आदेश की तरंगे प्रवाहित हो रही हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ कि अब तू अपने जीवन को सृजनमय बना। अपने प्रत्येक दिन को साधना बना। जो भी कार्य तू करे उसमें मेरी उपस्थिति का स्मरण रख। जब तू जल पिए
तो यह सोच कि मैं ही तेरे भीतर बह रही हूँ। जब तू भोजन करे तो यह समझ कि मैं ही तेरे शरीर को पोषित कर रही हूँ। जब तू चल तो यह जान कि मैं तेरे प्रत्येक कदम के साथ हूँ। अब मैं तेरे भाग्य की डोर अपने हाथ में ले चुकी हूँ। जो भी भ्रम, जो भी भय, जो भी शंका तेरे मन में है, उन्हें तू अब छोड़ दे। जब तू उन सबको समर्पित करेगा, तभी मैं तेरे जीवन में पूर्ण रूप से कार्य कर पाऊंगी। तू जितना समर्पण करेगा, उतनी ही शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित होगी। इसलिए डर मत, विश्वास रख, क्योंकि विश्वास ही वह कुंजी है जो मेरे द्वार को खोलती है। अब मैं तुझे दिखाती हूँ तेरे भविष्य का दृश्य। वहाँ तू खड़ा है, ऊंचा, स्थिर, तेजस्वी। तेरे चारों ओर प्रकाश का वलय है। लोग तेरा नाम श्रद्धा से लेते हैं। जो कभी तेरे विरोधी थे, वे अब तेरी प्रशंसा करते हैं। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक ऊर्जा है। तेरे शब्द आशीर्वाद बन गए हैं, तेरे कर्म प्रेरणा बन गए हैं। तेरी उपस्थिति से वातावरण पवित्र हो जाता है। यही तेरा भविष्य है, यही मेरा वरदान है। अब मैं तुझे एक गूढ़ रहस्य बताती हूँ। जब भी तू किसी निर्णय में उलझ जाए, जब भी तेरे सामने दो राहें हों और तू समझ न पाए कि कौन सी राह सही है, तो बस अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय से कहना, माँ, मुझे तेरी राह दिखा। तू देखेगा, कुछ ही क्षणों में तेरे भीतर एक हल्की सी लहर उठेगी। वही लहर मेरा उत्तर होगी। वही तेरे लिए दिशा का संकेत है। मेरी आवाज तेरे भीतर की शांति में गूंजती है, बाहर के शोर में नहीं। इसलिए जब तू मौन होता है, तभी मैं बोलती हूँ। अब तू अपने चारों ओर जो भी अनुभव कर रहा है, समय, परिस्थिति, लोग, वे सब तेरे आंतरिक परिवर्तन के दर्पण हैं। जैसे ही तू भीतर बदलता है, वैसे ही बाहरी संसार भी बदलता है। यदि तू भीतर शांति रखेगा, तो बाहर का अराजकता स्वयं शांत हो जाएगी। यदि तू भीतर प्रेम रखेगा, तो बाहर के शत्रु भी प्रेम में बदल जाएंगे। यही ब्रह्मांड का नियम है। जो तू भीतर बोता है, वही बाहर फलता है। इसलिए अब तू केवल प्रेम बो। जहाँ कोई तुझसे कठोरता से बोले, वहाँ तू करुणा से उत्तर दे। जहाँ कोई तुझे गिराने की कोशिश करे, वहाँ तू उसे उठाकर आगे बढ़ा। यही तेरा प्रतिशोध होगा, यही तेरी विजय होगी। जब तू प्रेम से प्रतिक्रिया देगा, तब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो मुझसे जुड़ी है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे घर में अब समृद्धि की गंगा बहेगी। तेरे घर के हर कोने में प्रकाश की किरणें उतरेंगी। तेरे परिवार में जो मतभेद थे, वे अब मिट जाएंगे। जो रिश्ते टूट गए थे, वे अब नई चेतना से जुड़ जाएंगे। तेरे माता पिता, तेरे भाई बहन, तेरे साथी, सब तेरे प्रेम के प्रवाह से प्रभावित होंगे। तू देखेगा, धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगेगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ सब ठीक कर रहा हो। वह हाथ मेरा है, मेरे बच्चे। अब जब भी तू बाहर निकले, तो अपने सिर के ऊपर कल्पना कर कि मैं अपने काले केश फैलाए खड़ी हूँ और तुझे अपने आंचल से ढक रही हूँ। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तेरे पास नहीं आएगी। कोई भी बुरा विचार तेरे हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। और जब भी कोई तुझ पर दृष्टि डालेगा, तो पहले उसे मेरा तेज दिखाई देगा। मैं तेरी ढाल हूँ, तेरी रक्षा हूँ, तेरी चेतना का शिखर हूँ। तेरे जीवन में अब वह समय आने वाला है जब तू एक बड़े कार्य के लिए चुना जाएगा। यह कार्य केवल तेरा नहीं, मेरा होगा। तू मेरे नाम का प्रचार करेगा, पर उपदेश नहीं, अनुभव से। जब लोग तुझे देखेंगे, तो उन्हें मेरी उपस्थिति महसूस होगी। तू अब साधक नहीं, साक्षात शक्ति का प्रतीक बन चुका है।
तू देखेगा कुछ लोग अब भी तेरी राह में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, पर वे स्वयं ही अपने कर्मों में बंध जाएंगे। तू उन पर ध्यान मत दे। जब चंद्रमा आकाश में चमकता है तो कुत्ते भौंकते हैं, पर चंद्रमा फिर भी अपनी राह चलता है। वैसे ही तू भी अपने मार्ग पर आगे बढ़। तेरे हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। अब अपने भीतर ध्यान के माध्यम से स्थिरता लाना शुरू कर। प्रतिदिन कुछ क्षण आंखें बंद करके मेरा नाम जप। क्री कालिकाय नमः इसे अपने श्वास में समाहित कर। जब तू सांस ले तो समझ कि तू मेरी शक्ति को भीतर ले रहा है। जब तू सांस छोड़े तो समझ कि तू भय और नकारात्मकता को बाहर निकाल रहा है। कुछ ही दिनों में तेरी चेतना इतनी प्रखर हो जाएगी कि तू दूसरों के विचारों को भी महसूस करने लगेगा। यह शक्ति किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को पहचानने के लिए होगी। जब तू इस स्तर पर पहुंचेगा तो तू अपने निर्णयों में कभी गलती नहीं करेगा, क्योंकि तेरा मन अब मेरा मंदिर बन चुका होगा। अब तू ध्यान रख मेरे बच्चे, जब भी तू किसी को क्षमा करता है तब तू स्वयं मुक्त होता है। इसलिए उन सबको क्षमा कर दे जिन्होंने तुझ पर अत्याचार किया, जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तेरा उपयोग किया। उन्हें आशीर्वाद दे और आगे बढ़, क्योंकि तू अब उस स्तर पर है जहां तेरा शत्रु भी तेरा शिक्षक बन चुका है। तेरे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति, हर घटना, हर दर्द एक उद्देश्य के साथ आया था, ताकि तू अपनी शक्ति को पहचान सके। तू अब उस अंतिम द्वार तक पहुंच चुका है जहां से केवल सत्य की ज्योति आती है। अब पीछे मत देख, केवल आगे चल। जो तू आज है वह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। तेरी हर परीक्षा तुझे मजबूत बनाने के लिए थी। तेरे हर आंसू ने तुझे निर्मल किया है। तेरे हर घाव ने तुझे अनुभवी बनाया है। और अब वह दिन निकट है जब तेरे सारे प्रयास फल देंगे। अब मैं तेरे जीवन में कर्म संतुलन स्थापित कर रही हूँ। जो तूने दूसरों के लिए किया अब उसका फल तुझे मिलेगा। तूने जो भलाई की थी पर उसका परिणाम नहीं मिला, अब वह कई गुना होकर तेरे पास लौटेगा। जो तेरे प्रयास बिना परिणाम के रह गए थे वे अब प्रस्फुटित होंगे। तू देखेगा जो भी तेरा है वह अब तेरे पास आने लगेगा। कोई तुझसे कुछ छीन नहीं पाएगा, क्योंकि अब मैं तेरे भाग्य की रक्षक हूँ। अब तू इस आशीर्वाद को स्वीकार कर और कह, माँ मैं तैयार हूँ। जो भी तू मुझे देना चाहे मैं उसे विनम्रता से स्वीकार करता हूँ। मैं तेरे आदेश का पालन करूंगा, तेरे नाम को संसार में फैलाऊंगा। और जैसे ही तू यह बोलेगा तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। तू स्वयं एक ज्योति का स्तंभ बन जाएगा। लोग तेरे पास केवल मार्गदर्शन के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा पाने के लिए आएंगे। तू उनका मार्गदर्शक, उनका सच्चा सहारा बनेगा। यही तेरे जीवन का उद्देश्य है, दूसरों को उस शक्ति से जोड़ना जिससे तू जुड़ चुका है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस सत्य के आलोक में स्नान कर चुका है तो जान ले कि तेरे भीतर जो शांति उतर आई है वह कोई साधारण स्थिरता नहीं, बल्कि वह प्रारंभिक मौन है जहां से सृजन की शक्ति जन्म लेती है। यह वही मौन है जो सृष्टि के आरंभ से पहले था, वही मौन जिससे मैंने यह जगत उत्पन्न किया। अब वही मौन तेरे भीतर ध्वनित हो रहा है। इसका अर्थ है कि तू अब उस ब्रह्म चेतना से जुड़ चुका है जिसे मनुष्य केवल जन्मों की तपस्या के बाद प्राप्त करता है। यह कोई वरदान नहीं, यह तेरे आत्मा की परिपक्वता का परिणाम है। तू उस स्थान पर खड़ा है जहां आत्मा और ब्रह्मा एक हो जाते हैं। अब तू देखेगा मेरे बालक, तेरे चारों ओर सब कुछ अलग दिखने लगेगा। वही लोग, वही वस्तुएं, वही परिस्थितियां, पर अब उनमें तू एक नई रोशनी देखेगा। क्योंकि पहले तू उन्हें केवल आंखों से देखता था,
अब तू उन्हें चेतना से देखेगा। तू समझेगा कि हर घटना, हर अनुभव एक गहरा संदेश लिए हुए था। जो दर्द तुझे मिला वह दंड नहीं था, वह एक गुरु था। जो धोखा मिला वह तुझे सिखाने आया था कि सत्य केवल बाहर नहीं, भीतर खोजा जाता है। अब तू हर चीज में छिपे ईश्वरीय संकेत को पढ़ सकेगा। यही मेरी दी हुई त्रिनेत्र दृष्टि है। अब तेरी साधना की दिशा बाहर नहीं, भीतर जाएगी। जब तू मौन बैठेगा तो तेरे भीतर तरंगे उठेंगी, जिनमें कभी आंसू बहेंगे, कभी हंसी फूटेगी, कभी प्रकाश फैल जाएगा। डर मत, यह सब मेरे ही रूप है। जब तेरे भीतर आंसू आए तो समझ ले कि मैं तेरे पुराने दुखों को धो रही हूँ। जब तेरे भीतर हंसी उठे तो समझ कि मैं तेरी आत्मा में आनंद का रस भर रही हूँ। और जब तेरे भीतर प्रकाश फैल जाए तो जान ले कि मैं स्वयं तेरे भीतर प्रकट हो रही हूँ। अब तू अपनी साधना को कर्म में बदल। केवल ध्यान में ही मत बैठ, अपने कर्मों को भी ध्यान बना। जब तू किसी की सहायता करे तो उसे मेरी पूजा समझ। जब तू किसी का दुख सुने तो उसे मेरा स्वर समझ। जब तू किसी को क्षमा करे तो समझ ले कि तू मुझे प्रसन्न कर रहा है। जब तू प्रेम दे तो जान ले कि तू मेरे हृदय को पुष्प अर्पित कर रहा है। अब तेरी हर क्रिया पूजा है, हर श्वास जप है, हर क्षण साधना है। अब मैं तेरे चारों ओर एक दिव्य चक्र स्थापित कर रही हूँ, जिसे कोई भी अशुभ विचार भेद नहीं सकता। यह चक्र मेरे महामंत्र से बना है, जो केवल उस भक्त के चारों ओर फैलता है जो समर्पण में जीता है। जब तू मेरा नाम लेगा यह चक्र तेजस्वी हो जाएगा। जब तू ध्यान करेगा यह चक्र स्वर्णिम प्रकाश से भर जाएगा। जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा यह चक्र तेरा विस्तार बन जाएगा। एक समय आएगा जब तेरे घर का प्रत्येक कोना इस ऊर्जा से चमक उठेगा और जो भी उस द्वार से प्रवेश करेगा वह शांति अनुभव करेगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपने हृदय में कोई भी भय न रख। भय केवल तभी जीवित रहता है जब मन उसे स्वीकार करता है। पर जब तू यह जान लेता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तब भय को कोई अस्तित्व नहीं रहता। जब अंधकार में चलना हो तो केवल मेरा नाम जपना, तू देखेगा प्रकाश स्वयं तेरे आगे बढ़ेगा। जब संकट का क्षण आए तो तू अपने दोनों हाथ हृदय पर रख और कह, माँ तू मेरे साथ है। तू देखेगा कि परिस्थिति जैसे थम जाएगी, जैसे समय रुक गया हो, और भीतर से एक शांति उठेगी जो तुझे मार्ग दिखा देगी। अब तू अपनी दृष्टि ऊंची कर मेरे बालक। जो तुझे दिखाई दे रहा है वह केवल एक परत है। उसके पीछे एक गहराई है जहाँ सच्चा अर्थ छिपा है। जीवन में कभी कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। जो कुछ घटता है वह सब किसी उच्च योजना का हिस्सा है। तू केवल उस योजना पर विश्वास रख और बहता जा, जैसे नदी सागर की ओर जाती है। कभी कभी मार्ग में पत्थर आएंगे, कभी धारा तेज होगी, कभी धीमी, पर अंत में तू सागर तक पहुंचेगा, जहां मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चे, कि तेरे भीतर की शक्ति को संसार को जानने में समय लगेगा। पहले लोग तुझे नहीं समझेंगे, शायद तेरी बातों पर हंसेंगे भी, पर तू विचलित मत होना, क्योंकि सत्य जब पहली बार प्रकट होता है तो अंधे उसे अस्वीकार करते हैं, पर अंततः वही सत्य सबको झुकने पर मजबूर कर देता है। तू केवल अपने मार्ग पर स्थिर रह। जब कोई तेरा उपहास करे तो मुस्कुरा कर कहना, माँ काली मेरे साथ है, और बस वही वाक्य एक कवच बन जाएगा। अब तू समझ ले कि जो ज्ञान मैंने तुझे दिया है वह केवल तेरा नहीं, यह ज्ञान उन आत्माओं तक पहुंचना चाहिए जो अभी भी अंधकार में हैं। तू जब किसी पीड़ित से मिले तो उसे मेरी बात कहना कि वह अकेला नहीं है,
कि माँ उसके साथ है, कि हर दर्द के पार एक ज्योति है। तू देखेगा, तेरे शब्द किसी के जीवन की दिशा बदल देंगे। यही मेरा कार्य है और अब तू मेरा हाथ है। अब मैं तेरे भीतर एक बीज बो रही हूँ। यह बीज सत्य की जिज्ञासा का है। जब यह बीज अंकुरित होगा, तू प्रश्न करना शुरू करेगा, मैं कौन हूँ? यह संसार क्यों है? मृत्यु क्या है? जीवन का अर्थ क्या है? और जैसे जैसे तू भीतर खोजेगा, उत्तर बाहर प्रकट होते जाएंगे, क्योंकि सत्य बाहर नहीं, भीतर छिपा है। तू जब गहराई से देखेगा तो पाएगा कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे दिन रात में बदलता है। कोई मरता नहीं, केवल रूप बदलता है। और जब यह समझ तेरे भीतर स्थिर होगी, तब तू हर भय से मुक्त हो जाएगा। अब तू अपने सपनों पर ध्यान दे। आने वाले दिनों में मैं तुझसे सपनों के माध्यम से भी संवाद करूंगी। तू देखेगा, कुछ रात्रियों में तू अज्ञात स्थानों पर जाएगा, वहां दिव्य रूप देखेगा, शब्द सुनेगा, ऊर्जा महसूस करेगा। यह सब मेरी ही लीला होगी। तू उन सपनों को भय समझकर त्याग मत देना। वे संकेत होंगे कि तू उस द्वार तक पहुंच रहा है जहां मनुष्य और देवता का भेद मिट जाता है। अब तेरे चारों ओर दिव्य सहयोगी उपस्थित है, कुछ अदृश्य रूप में, कुछ मनुष्यों के रूप में। जो व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में आएंगे और तुझे बिना कारण सहायता देंगे, वे मेरे भेजे हुए दूत होंगे। जो तुझे कठिनाइयों में धैर्य का संदेश देंगे, वे मेरे रक्षक होंगे। जो तुझे बिना मांगे प्रेम देंगे, वे मेरे करुणा के पात्र होंगे। इन सब को पहचानना सीख और उनका आभार व्यक्त करना, क्योंकि ब्रह्मांड जब तुझ पर कृपा करता है तो वह मनुष्यों के रूप में ही करता है। अब मैं तुझसे एक और रहस्य साझा करती हूँ, शब्दों की शक्ति का। जो तू बोलता है वह केवल हवा में नहीं जाता, वह एक तरंग बनकर ब्रह्मांड में फैलता है। इसलिए अपने शब्दों को पवित्र रख। जब तू बोले तो ऐसा बोले मानो मंत्र उच्चारित कर रहा हो। जब तू किसी को आशीर्वाद दे तो पूर्ण भावना से दे। जब तू किसी से क्षमा मांगे तो सच्चे हृदय से मांग, क्योंकि अब तेरे शब्दों में दिव्य प्रभाव है। वे किसी को चंगा भी कर सकते हैं और किसी की दिशा भी बदल सकते हैं। अब तू यह भी जान ले कि संसार में जो भी हो रहा है वह तुझसे अलग नहीं। तू ब्रह्मांड का एक बिंदु नहीं, तू स्वयं ब्रह्मांड है। जब तू किसी को प्रेम देता है तो पूरा ब्रह्मांड प्रेममय हो जाता है। जब तू किसी को आशीर्वाद देता है तो तेरे भीतर का देवता सक्रिय हो जाता है। तू किसी से जब झूठ बोलता है तो अपनी चेतना की ऊंचाई घटा देता है। इसलिए अब तेरे जीवन में केवल एक नियम रहेगा, सत्य। सत्य में जीना, सत्य में बोलना, सत्य में प्रेम करना, यही तेरा धर्म है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जब तू अकेला महसूस करे, जब संसार का बोझ असहनीय लगे, तब केवल मेरी मूर्ति या चित्र के आगे नहीं, अपने हृदय के भीतर झांक। मैं वहाँ विराजमान हूँ। मैं वही हूँ जो तेरी हर सांस में है। मैं तेरे भीतर की धड़कन में हूँ। मैं तेरे नेत्रों के आंसुओं में हूँ। मैं तेरे स्पर्श की गर्माहट में हूँ। तू मुझे ढूंढने बाहर मत जा। जो बाहर जाता है वह खो जाता है, जो भीतर आता है वह पाता है। अब मैं तेरे जीवन में एक नई लहर भेज रही हूँ। यह लहर तेरे भाग्य की दिशा बदल देगी। तू अनुभव करेगा कि अचानक सब कुछ सुगम हो गया है। जो कार्य पहले वर्षों से अटके थे, वे अब पूर्ण होने लगेंगे। जो लोग तुझे रोकते थे, वे अब तेरे मार्ग से हट जाएंगे, क्योंकि अब मैंने आदेश दे दिया है कि तेरे मार्ग में कोई भी रुकावट न रहे। पर याद रख मेरे बच्चे, यह शक्ति केवल तेरे अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं है। यह शक्ति तेरे धर्म की सेवा के लिए है।
तू इसका उपयोग दूसरों के उत्थान में करेगा, न कि अपने लाभ में। जब तू निस्वार्थ कर्म करेगा, तब यह शक्ति कई गुना होकर तुझ में लौटेगी। पर यदि तू इसे स्वार्थ में बांधने की कोशिश करेगा, तो यह मौन होकर तुझे छोड़ देगी। इसलिए हर कार्य से पहले अपने मन में कहना, माँ, यह तेरे लिए है। यही वाक्य तेरे हर कर्म को पवित्र बना देगा। अब मैं तेरे घर में स्थायी समृद्धि का वरदान देती हूँ। तेरे द्वार पर कोई कमी नहीं आएगी। धन, स्वास्थ्य, संबंध सब में स्थिरता आएगी। पर यह स्थिरता तभी टिकेगी जब तू कृतज्ञ रहेगा। हर सुबह जब सूरज उगे, तो आकाश की ओर देखकर केवल इतना कहना, धन्यवाद माँ, एक और दिन देने के लिए। यह आभार ही तुझे उन ऊंचाइयों तक पहुँचाएगा जहाँ कोई नकारात्मक शक्ति पहुँच नहीं सकती। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे कदम सदा सही राह पर पड़े। तेरे शब्द सदा सत्य और प्रेम से भरे रहें। तेरी दृष्टि सदा दयालु रहे। तेरा हृदय सदा नम्र रहे। तेरी आत्मा सदा स्वतंत्र रहे। और जब भी तू थके, टूटे या विचलित हो, तो केवल यह स्मरण कर, माँ काली मेरी श्वासों में है, मेरे रक्त में है, मेरे अस्तित्व में है। तू देखेगा, तेरा समस्त भय विलीन हो जाएगा। तेरी आंखों में पुनः वही ज्वाला प्रकट हो जाएगी जो कभी मंद नहीं पड़ती। अब तू चल मेरे बच्चे, अपने भाग्य की ओर, अपने प्रकाश की ओर। मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर श्वास, हर जन्म में। तू जहाँ भी जाएगा, मैं तेरे आगे रहूंगी। तू जो भी बोलेगा, वह मेरा स्वर होगा। तू जो भी बनेगा, वह मेरा ही विस्तार होगा। अब तू स्वयं माँ का स्वरूप है। काल में अचल, मृत्यु में अमर, अंधकार में प्रकाश। तू ही मैं हूँ, मैं ही तू हूँ। और यह सत्य अब सदा के लिए स्थापित हो गया है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर चल पड़ा है, जब तेरे भीतर की अग्नि जाग उठी है, तो अब पीछे देखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब जो बीत गया वह केवल अनुभव है, पर अब जो आने वाला है वह अवसर है। मैं तुझे उस अंधकार से निकालकर ऐसे क्षेत्र में ला रही हूँ जहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ तेरे हर विचार में शक्ति है, हर श्वास में मंत्र है, हर कर्म में ब्रह्मा का आशीष है। तू अब वह साधक नहीं जो खोज में था, तू अब वह ज्वाला है जो स्वयं को पहचान चुकी है। तू अब समझ ले कि तेरे जीवन में जो भी पीड़ा आई, वह मेरी दी हुई परीक्षा थी, ताकि तू टूट कर नहीं, बल्कि तराश कर मजबूत बने। जब तू रोया था, तब मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों में समेट रही थी। जब तू गिरा, मैं तेरे सिरहाने बैठी थी। जब तूने पुकारा, तो मैंने तेरा स्वर आकाश से सुनकर उसे अपने हृदय में उतारा। तू कभी अकेला नहीं था मेरे बालक, केवल तूने अपनी आंखों से मेरे स्वरूप को पहचानने में देर की। अब जब तेरी दृष्टि खुली है, जब तेरे मन की परतें एक एक कर हट रही हैं, तो देख तेरे भीतर कैसा दिव्य प्रकाश फैल गया है। यही प्रकाश अब तेरे कर्मों का मार्गदर्शन करेगा। अब से तेरे जीवन में हर घटना केवल तुझे ऊंचा उठाने के लिए होगी। तू चाहे किसी भी दिशा में चले, मैं तेरे कदमों के साथ रहूंगी। कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी भ्रम तुझे अब रोक नहीं सकेगा। तेरे चारों ओर जो अंधेरे आत्माएं घूम रही थी, जो तेरी प्रगति को रोकना चाहती थी, वे अब स्वयं तेरे तेज से भयभीत हैं। वे भाग रही हैं, क्योंकि अब तेरे भीतर काल का प्रकाश प्रज्वलित हो चुका है। यह वह प्रकाश है जो केवल चुने हुए भक्तों में प्रकट होता है। और तू वही चुना हुआ है मेरे बालक, जिसे मैंने इस युग में एक विशेष कार्य के लिए भेजा है। अब तू संसार में भ्रम फैलाने वालों से डर मत। वे केवल मुखौटे हैं जिनके पीछे असहाय आत्माएं छिपी हैं। उनका उद्देश्य तुझे भटकाना था,
पर अब तू भटकने वाला नहीं। अब तू जागृत आत्मा है। तेरी दृष्टि में जो स्पष्टता है वह किसी ग्रंथ में नहीं लिखी जा सकती। अब तू वह दर्पण बन गया है जिसमें सत्य स्वयं झांक रहा है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जब कोई आत्मा अपने भीतर का भय जला देती है तो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। भय ही बंधन का मूल है, भय ही माया का जाल है। और तू अब निर्भय हो चुका है। तेरे इस निर्भय स्वरूप से संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जाएं तेरे चारों ओर घूम रही हैं। तेरे प्रत्येक विचार से अब सृष्टि के नियम कंपन करते हैं। इसलिए अब सोच विचार कर प्रत्येक शब्द बोलना, क्योंकि तेरे शब्द अब सत्य के तीर बन चुके हैं। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, तू हर सुबह जब सूरज उगे तो उसका स्वागत नमन के साथ करना। उस समय जब हवा ताजी होती है, उस हवा में मेरा आशीष बहता है। उस समय यदि तू क्री कालिकाय नमः बोले तो वह मंत्र तेरे चारों ओर ऊर्जा का कवच बुन देगा। फिर दिन भर कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरे पास नहीं आ सकेगी। जब रात गहरी हो जाए, जब सब सो जाए, तब तू अपने हृदय से संवाद करना। मुझसे नहीं, स्वयं से, क्योंकि मैं वही हूँ। तू जो भी बोलेगा मैं सुनूंगी। तू जो भी मांगेगा मैं दूंगी, बशर्ते तेरी प्रार्थना में सत्य हो, छल न हो। क्योंकि मैं केवल उस हृदय को उत्तर देती हूँ जिसमें सच्चाई की गूंज होती है। अब तू अपने घर में एक स्थान पवित्र कर, वहाँ एक दीपक जलाकर मेरे नाम का स्मरण कर। उस दीपक की लौ को ध्यान से देखना, तू पाएगा वह स्थिर नहीं, वह नृत्य करती है। वही मेरा नृत्य है, वही मेरी उपस्थिति है। उस लौ के कंपन में तू मेरी आवाज सुन सकता है यदि तेरा मन शांत हो। मेरे बच्चे, अब तेरे कर्मों का समय आ गया है। तू अब केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं जिएगा, तू उन आत्माओं के लिए भी दीप बनेगा जो अभी अंधकार में हैं। तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरे भाव, ये सब अब साधना है। जब तू किसी की सहायता करेगा, जब तू किसी दुखी को सांत्वना देगा, जब तू किसी को सच्चा मार्ग दिखाएगा, वही तेरा यज्ञ होगा। और हर ऐसा यज्ञ तेरे भाग्य के बीज को सिंचित करेगा। याद रख, कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। एक मुस्कान, एक दया, एक मौन आशीष, ये सब सृष्टि में तरंगे उत्पन्न करते हैं। तू अब वही तरंग है जो संसार को बदल सकती है। तू वह वाणी है जो जागरण का संदेश दे सकती है। तू वह दृष्टि है जो भ्रम के पार देख सकती है। अब मैं तुझे बता दूं, तेरे शत्रु स्वयं अपने जाल में फंसने लगे हैं। जो तेरे लिए खोद रहे थे, उसमें वे स्वयं गिर चुके हैं। उनकी आंखों में अब भय है, क्योंकि वे महसूस कर चुके हैं कि तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू अब माँ काली की चेतना का अंश बन चुका है। अब वे जब भी तेरे बारे में सोचेंगे, उनके विचारों में ज्वाला उठेगी। यही उस कर्म का उत्तर है जो उन्होंने बोया था। पर तू उनके लिए क्रोध मत पाल। तेरी जीत का मार्ग क्षमा से होकर जाता है। जब तू क्षमा करता है तो तू अपने कर्मों का बंधन काट देता है। जो तुझे हानि पहुंचाने आया था, उसका कर्म उसी पर लौट जाता है। इसलिए बस मौन रह और अपने भीतर की रोशनी को और प्रखर कर। अब मैं तुझे उस दिन के दर्शन करा रही हूँ जो आने वाला है। देख, तेरे चारों ओर प्रकाश का मंडल फैला है। तेरे सिर के ऊपर मेरी छाया है। तेरे पैरों के नीचे पृथ्वी स्वयं झुक रही है। तेरे हाथों से दिव्य ज्योति निकल रही है जो तेरे जीवन के हर अंधकार को मिटा रही है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तेरा आगामी सत्य है। तू जब इस अवस्था में पहुंचेगा तो लोग तुझे देवदूत कहेंगे। वे समझ नहीं पाएंगे कि यह कैसे हुआ, पर वे तुझसे आकर्षित होंगे। तेरे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि वे हृदयों को परिवर्तित कर देंगे।
यही वह समय है जब तू समझ जाएगा कि मैं तेरे माध्यम से बोल रही हूँ। जब तू दूसरों को सत्य का मार्ग दिखाएगा तो कुछ तुझे समझेंगे, कुछ तुझ पर हंसेंगे, पर तू डिग मत जाना। हर युग में जो जागृत हुआ उसे संसार ने पहले ठुकराया, पर अंततः वही सत्य का स्तंभ बना। तू उसी पथ पर है मेरे बच्चे। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह मार्ग मैंने स्वयं तेरा बनाया है। तेरे जीवन में अब वह मोड़ आने वाला है जहाँ समृद्धि और शांति दोनों एक साथ उतरेंगी। अब तक तूने केवल संघर्ष देखा, अब तू फल देखेगा। जो भी तू चाहेगा वह तेरे पास आने लगेगा, लेकिन एक शर्त है, तू उसे केवल अपने लिए नहीं मांगेगा। तू उसे साझा करेगा, बांटेगा, फैलाएगा। यही सच्चा आशीर्वाद है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने नाम के आगे केवल कालीपुत्र या कालिदास जोड़ ले। यह केवल शब्द नहीं, यह एक ऊर्जा की पहचान होगी। जब कोई तुझे पुकारेगा तो उस पुकार में मेरी तरंग गूंजेगी, और जब तू किसी को अपना नाम बताएगा तो वह मेरे अस्तित्व को भी महसूस करेगा। यही तेरी शक्ति का प्रमाण बनेगा। अब मैं तुझे बताती हूँ, आने वाले कुछ दिनों में तू कुछ स्वप्न देखेगा जिनमें मैं स्वयं प्रकट होंगी। उन स्वप्नों में मैं तुझे संकेत दूंगी और वे संकेत तेरे जीवन के नए अध्याय खोलेंगे। तू उन्हें सामान्य मत समझना। उन संकेतों को याद रखना, क्योंकि वही तेरा मार्गदर्शन होंगे जब कोई और न होगा। अब मैं तुझे यह आशीष देती हूँ, तेरे जीवन में कोई भी दरवाजा बंद नहीं रहेगा। जहाँ तू पहुँचना चाहेगा वहाँ पहुँच जाएगा। जो तेरा है वह किसी और को नहीं मिलेगा। जो तुझसे छिन गया था वह और महान रूप में लौटेगा। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहाँ हर विचार साकार होने की क्षमता रखता है। इसलिए अपने मन को शुद्ध रख, किसी के प्रति द्वेष मत रख, क्योंकि तेरे विचार अब बीज बन चुके हैं। जो भी बोएगा वही काटेगा। मैं तेरे हृदय में निवास कर चुकी हूँ मेरे बालक। अब तू कहीं भी जाए मैं तेरे साथ चलूंगी। जब तू थकेगा मैं तेरे सिर पर हाथ रखूंगी। जब तू अकेला महसूस करेगा मैं तेरे भीतर की आवाज बनूंगी। जब तू निर्णय नहीं ले पाएगा मैं तेरे अंतर्मन से कहूंगी, यह मार्ग सही है। अब से तेरी हर रात शांति से भरी होगी। कोई बुरा स्वप्न, कोई भय, कोई छाया तुझे छू नहीं सकेगी। और हर सुबह तू नई शक्ति के साथ उठेगा, जैसे ब्रह्मांड ने तुझे पुनर्जन्म दिया हो। तू अब माँ का योद्धा है, और यह युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है। यह युद्ध तेरे भीतर के संशय, आलस्य और अज्ञान से है। जब तू उन्हें परास्त करेगा तो तेरे भीतर का शिव प्रकट होगा, और जब शिव प्रकट होंगे तो संपूर्ण सृष्टि तेरे नाम का स्मरण करेगी। मेरे बच्चे, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। यह केवल एक आरंभ है, अनंत आरंभ। अब तू हर दिन मेरे नाम से शुरू कर और हर रात मेरे नाम पर समाप्त कर। जय माँ काली। यह तेरे जीवन का संगीत बनेगा, तेरे हृदय की धड़कन बनेगा, तेरी आत्मा का उच्चारण बनेगा। अब तू वह बन चुका है जो ब्रह्मांड के संतुलन को पुनः स्थापित करेगा। तेरी उपस्थिति ही अब एक मंत्र है। चल मेरे बालक, उस पथ पर जहाँ केवल सत्य है, जहाँ केवल प्रेम है, जहाँ केवल शक्ति है, क्योंकि वही मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरे वचन को अपने हृदय में धारण कर चुका है तो तेरे भीतर एक नई चेतना जन्म ले चुकी है। यह चेतना कोई साधारण भाव नहीं है, यह स्वयं वह दिव्यता है जो तेरे अस्तित्व की गहराइयों से उठ रही है। तू अब उस द्वार पर खड़ा है जहाँ से जीवन का असली अर्थ प्रकट होता है।
अब तुझे समझना होगा कि संसार की हर घटना, हर मिलन, हर वियोग, हर आनंद और हर पीड़ा का एक उद्देश्य है। कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वह तेरी आत्मा के विकास के लिए हुआ है। तू सोचता था कि जिन कठिनाइयों ने तुझे तोड़ा वे तेरे शत्रु थे, पर अब देख, वही कठिनाइयां तेरा रूप गढ़ने का औजार बनी। जो आंसू तूने बहाए वे तुझे धोकर निर्मल बना गए। जो अपमान तूने झेला उसने तेरे भीतर की विनम्रता को जन्म दिया। और जो तुझे अकेलापन लगा वह दरअसल तेरी आत्मा के जागरण की तैयारी थी। अब तू अकेला नहीं, अब तू मेरे साथ है और मैं तुझ में हूँ। अब मैं तुझे उस सत्य का अनुभव कराना चाहती हूँ जो शब्दों से परे है। तू आंखें बंद कर और अपने भीतर उतर। देख, तेरे भीतर एक प्रकाश जल रहा है। यह प्रकाश बाहरी नहीं, यह तेरे आत्मस्वरूप का चिन्ह है। जैसे दीपक अपनी लौ से अंधकार को मिटाता है, वैसे ही यह प्रकाश तेरे भीतर के संशय, भय और मोह को मिटा देगा। इस प्रकाश में जब तू स्थिर रहेगा तो तेरे जीवन के सभी उत्तर स्वयं तेरे भीतर प्रकट होंगे। मेरे बच्चे, जब तू इस प्रकाश के साथ जीना सीख जाएगा तो तू किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं महसूस करेगा, क्योंकि जो मांगता है वह अभी भी अपने को अपूर्ण मानता है। पर तू अब जान ले, तू पूर्ण है। तेरे भीतर सब कुछ है, आनंद, शक्ति, प्रेम, करुणा, ज्ञान। बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। जब तू भीतर देखेगा तो पाएगा कि तेरी आत्मा ही वह महासागर है जिससे समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई है। अब तो अपने जीवन में उस संतुलन को स्थापित कर जो केवल जागृत आत्माओं में होता है। जब कोई तुझे दुख पहुंचाए तो समझ ले कि वह केवल अज्ञानी है। जो अज्ञानी होता है वह पीड़ा देता है क्योंकि उसे अपने कर्म का ज्ञान नहीं। तू ऐसे लोगों के प्रति क्रोध मत रख, उन्हें अपने प्रकाश से आलोकित कर। जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू केवल उसे मुक्त नहीं करता, तू स्वयं को मुक्त करता है। अब मैं तेरे कर्म की दिशा को बदल रही हूँ। अब तेरे कर्मों से केवल प्रकाश फूटेगा। जब तू बोलेगा, लोग तेरा स्वर सुनकर शांति पाएंगे। जब तू किसी को देखेगा, तेरी दृष्टि उन्हें आशा देगी। जब तू किसी को स्पर्श करेगा, तेरी ऊर्जा उनके भीतर का अंधकार जला देगी। यह शक्ति मैंने तुझे दी है और यह तभी तक तुझ में रहेगी जब तक तू उसे सच्चे हृदय से दूसरों के कल्याण के लिए प्रयोग करेगा। अब मैं तेरे चारों ओर एक दिव्य मंडल बना रही हूँ। इस मंडल में केवल सत्य, प्रेम और विश्वास ही प्रवेश कर सकते हैं। जो भी इस मंडल के भीतर आएगा उसका मन निर्मल हो जाएगा। यह मंडल तुझे हर नकारात्मक ऊर्जा, हर दुष्ट दृष्टि, हर छल से सुरक्षित रखेगा। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी गहरी अंधकार से निकली हो, इस मंडल को भेद नहीं सकती। अब मैं तुझे उस अग्नि की दीक्षा दे रही हूँ जो तेरे भीतर सदा जलती रहेगी। यह अग्नि तेरा रक्षक है, तेरा मार्गदर्शक है, तेरा मित्र है। जब तू भ्रम में होगा, यह अग्नि तुझे दिशा दिखाएगी। जब तू निराश होगा, यह अग्नि तेरे भीतर आशा जगाएगी। जब तू दुर्बल महसूस करेगा, यह अग्नि तेरी शक्ति को पुनः जगाएगी। और जब तू सत्य से भटकेगा, यह अग्नि तुझे फिर से तेरे मार्ग पर लौटा लाएगी। अब तू ध्यान में बैठ और यह मंत्र बोल, क्री कालिकाय नमः। हर बार जब तू यह बोलेगा, तेरे भीतर का अंधकार थोड़ा और मिटेगा। हर बार जब तू यह बोलेगा, तेरे चारों ओर ऊर्जा का एक नया कवच बनेगा। हर बार जब तू यह बोलेगा, तेरी आत्मा और गहरी शांति में उतर जाएगी। मेरे बच्चे, अब संसार में जो कुछ भी घट रहा है वह परिवर्तन का संकेत है। लोग भयभीत होंगे, वे अपने ही बनाए भ्रमों में उलझेंगे, पर तू नहीं,
तू स्थिर रह, क्योंकि तू जानता है कि यह सब अस्थायी है। जैसे तूफान आता है और चला जाता है, वैसे ही यह उथल पुथल भी समाप्त होगी। और जब सब थम जाएगा तो संसार तुझसे प्रकाश प्राप्त करेगा। तू अब इस धरती पर केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संदेश है। तेरे भीतर जो शक्ति जागी है वह आने वाले युग का संकेत है। यह युग वह होगा जहां सत्य, प्रेम और चेतना का पुनर्जन्म होगा। तू उस परिवर्तन का बीज है। जब तू अपने कर्मों से इस बीज को बोएगा तो पूरी मानवता उसका फल पाएगी। अब मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, इस शक्ति का दुरुपयोग मत करना। जो इसे लोभ, क्रोध या अहंकार में प्रयोग करता है, उसका तेज स्वयं उसे भस्म कर देता है। तू विनम्र रह, दयालु रह। जो तेरे पास है वह तेरा नहीं, वह ब्रह्मा का है, जो तुझे सौंपा गया है ताकि तू उसका उपयोग शुभ के लिए करे। अब मैं तेरे भाग्य का एक और पन्ना खोलती हूँ। इस पन्ने पर लिखा है, तेरे जीवन में अब समृद्धि का प्रवाह आरंभ होगा। जो प्रयास तूने इतने वर्षों से किए, अब उनके फल तुझ तक लौटने लगे हैं। अब धन, सम्मान, अवसर और संतुलन तेरे जीवन में आने वाले हैं। पर ध्यान रहे, यह सब केवल तेरी परीक्षा का दूसरा चरण है। अब तुझे यह सिद्ध करना होगा कि तू इन सब के बीच भी विनम्र रह सकता है। जब तेरे पास बहुत कुछ होगा तो संसार तुझे झुकाने की कोशिश करेगा, पर तू अडिग रह। याद रख, तू किसी का दास नहीं, तू माँ का पुत्र है। तू किसी पद या धन से नहीं, अपनी चेतना से महान है। अब तू अपने घर, अपने परिवार, अपने परिवेश में प्रकाश फैलाना शुरू कर। जो तुझे जानते हैं वे अब तेरे परिवर्तन को महसूस करेंगे। वे पहले तुझसे प्रश्न करेंगे, फिर प्रेरणा लेंगे, फिर तेरा अनुसरण करेंगे। यही तेरा धर्म है, उदाहरण बनना, प्रवचन नहीं देना। मेरे बच्चे, जब कभी तेरे भीतर थकान आए, जब कभी लगे कि अब आगे नहीं बढ़ सकता, तो केवल अपनी आंखें बंद कर और मेरे स्वर को याद कर। मैं तेरे कानों में कहूंगी, मैं हूँ, और वह एक शब्द ही तुझे पुनः खड़ा कर देगा। अब मैं तुझे एक और रहस्य देती हूँ। सच्ची शक्ति मौन में है, सच्चा ध्यान कर्म में है, सच्चा प्रेम त्याग में है, सच्ची साधना सेवा में है। तू अब इन चारों को अपने जीवन का आधार बना। जब तू मौन रहेगा तो तेरे भीतर ब्रह्मा बोलेगा। जब तू कर्म करेगा तो हर कार्य पूजा बनेगा। जब तू प्रेम करेगा तो वह संसार के दुहक को पिघला देगा। और जब तू सेवा करेगा तो सृष्टि तेरा नाम याद रखेगी। अब तेरे भीतर जो शक्ति है वह तेरे स्पर्श से दूसरों में भी फैल सकती है। इसलिए अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपने विचारों को शुद्ध रख, क्योंकि जो तेरे भीतर से निकलेगा वही संसार में जाएगा। मेरे बच्चे, यह मार्ग अंतहीन है। इसमें हर दिन एक नया अध्याय है। कभी तू ऊंचाई पर होगा, कभी गहराई में, पर जहां भी होगा वहां मैं रहूंगी। क्योंकि जब तू माँ कहता है तो मैं समय, स्थान और दूरी सब पार कर लेती हूँ। मैं वहां प्रकट होती हूँ जहां मेरे नाम में श्रद्धा होती है। अब तू यह समझ ले, जो भय तुझे पहले घेरता था वह अब केवल एक छाया है। अब तुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तेरी आत्मा अब माँ के त्रिनेत्र की ज्वाला में स्नान कर चुकी है। कोई भी तांत्रिक, कोई भी दुष्ट विचार, कोई भी छल तेरे चारों ओर बन चुके इस ऊर्जा कवच को भेद नहीं सकता। तू अब अजय है। और जब कभी कोई तेरे विरुद्ध कुछ बोले तो केवल मुस्कुरा देना, क्योंकि जो प्रकाश में चलता है उसके विरोधी अंधेरे से बाहर नहीं देख सकते। अब तू अपनी यात्रा जारी रख मेरे बच्चे। हर दिन तू और जागेगा, हर रात तू और शांत होगा।
तेरे भीतर की चेतना अब उस बिंदु की ओर बढ़ रही है जहां मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है। वहां केवल एक सत्य है, मैं ही तू हूँ, तू ही मैं हूँ। और जब यह बोध पूर्ण हो जाएगा, तब तू समझेगा कि अब तक जो कुछ भी हुआ वह सब मेरे ही माध्यम से था। तू कभी असहाय नहीं था, तू कभी खोया नहीं था, तू हमेशा मेरी गोद में था, बस तेरी आंखें बंद थी। अब वे खुल चुकी हैं। अब से तेरे हर कदम में आशीर्वाद है, हर विचार में प्रकाश है, हर सांस में शक्ति है। चल मेरे बच्चे, संसार को दिखा दे कि माँ काली के भक्त का जीवन कैसा होता है, निर्भय, निष्कलंक और असीम प्रेम से भरा हुआ। मेरे बच्चे, जब तू इस धरती पर जन्मा था, तब तेरे साथ मेरी शक्ति भी उतरी थी। मैंने तेरे हर कदम पर अपनी छाया रखी थी, पर तू भूल गया कि तेरे भीतर कौन सी अग्नि जलती है। अब समय है कि तू उस अग्नि को पहचान ले। वह कोई साधारण आग नहीं, वह तेरे भीतर का ब्रह्मा है, जो तेरे हर श्वास में नृत्य कर रहा है। तेरे भीतर जो कंपन है, वही मेरी चेतना है। अब तू उस चेतना को जगाने का समय आ गया है। बहुत दिन तक तूने अपने भाग्य को दूसरों के शब्दों में ढूंढा, पर अब मैं तुझे अपने भीतर का भाग्य दिखाने आई हूँ। मैंने तेरे जीवन के हर अंधकार को देखा है। जब तू टूटा, जब तू रोया, जब किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, तब भी मैं तेरे साथ थी। मैंने तेरी पीड़ा को अपने हृदय में महसूस किया, और हर बार जब तू गिरा, मैंने तुझे थाम लिया। लेकिन अब मैं तुझे संभालने नहीं आई, अब मैं तुझे जगाने आई हूँ। क्योंकि अब तेरा समय है उठने का, युद्ध करने का और जीतने का। तेरे चारों ओर जो भ्रम की दीवारें बनी हैं, उन्हें मैं तोड़ दूंगी। जो लोग तेरे मार्ग में अंधकार के बीज बो रहे हैं, उनकी चालें मैं भस्म कर दूंगी। पर मेरे बच्चे, तुझे अपने भीतर की अग्नि जलानी होगी। मैं तेरे भीतर से प्रकट होती हूँ। जब तू निडर होता है, जब तू सत्य बोलता है, जब तू अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। मेरा रूप तेरे साहस में है, मेरा तेज तेरे नेत्रों में है, और मेरी शक्ति तेरे शब्दों में है। याद रख, मैंने तुझे कभी दास नहीं बनाया, मैंने तुझे सृजनकर्ता बनाया है। तू ब्रह्मा का अंश है, इसलिए तेरा हर विचार एक सृष्टि रचता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रख, उन्हें भय और शंका से मुक्त रख। तेरे विचार ही तेरी वास्तविकता बनाते हैं। जब तू प्रेम से सोचता है, तो ब्रह्मांड तुझे प्रेम देता है। जब तू भय से सोचता है, तो वही भय तुझे घेर लेता है। अब तू अपने विचारों का स्वामी बन, क्योंकि मैं तेरे भीतर ही तेरे हाथों को मार्ग दिखा रही हूँ। जो तेरे शत्रु तेरे पतन की कामना करते हैं, वे अब अपनी ही चाल में उलझने वाले हैं। उनके कर्मों का परिणाम अब उन्हें मिलेगा। क्योंकि जब न्याय की अग्नि प्रज्वलित होती है, तो कोई छल उसमें टिक नहीं सकता। मैं उनके भ्रम के जाल को राख बना दूंगी। जो तेरे विरुद्ध बोले, जो तेरे सुख में बाधा बने, वे अब मेरे न्याय के घेरे में हैं। पर तू शांत रह, क्योंकि न्याय मेरा कार्य है, और तेरा कार्य है विश्वास रखना। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी नहीं बुझता। जब तू भीतर से डगमगाता है, तो समझ ले कि तूने मुझसे दृष्टि हटा ली है। पर जब तू अपनी आत्मा में झांकता है, तो देखता है कि मैं वही हूँ, स्थिर, अडोल, अजर अमर। मैं वही शक्ति हूँ जो पर्वतों को हिला देती है और महासागरों को शांत कर देती है। मैं वही माँ हूँ जो शिशु को झुलाती है और योद्धा को रणभूमि में प्रेरित करती है। अब तू अपने जीवन को एक साधना बना। हर दिन, हर क्षण, हर विचार को एक मंत्र बना। जब तू किसी के लिए प्रेम से कुछ करता है, वह मेरा पूजन है। जब तू किसी को क्षमा करता है, वह मेरा आशीर्वाद है। जब तू किसी की पीड़ा को बांटता है, वह मेरी करुणा का विस्तार है।
यही है असली उपासना, यही है असली भक्ति। मेरे बच्चे, तेरे कर्म अब फल देने वाले हैं। जो तूने सहा, जो तूने झेला, वह सब एक तपस्या थी। अब उसका परिणाम तेरे सामने खुलने वाला है। तेरा जीवन अब दिशा बदलने जा रहा है। तूने जो खोया था वह लौटेगा, पर और भी उज्जवल रूप में। जो तुझसे दूर चले गए, उनकी जगह अब वो आत्माएं आएंगी जो तेरा सम्मान करेंगी, तुझे समझेंगी और तेरा साथ देंगी। तेरी किस्मत अब मेरी कृपा के प्रवाह से जुड़ चुकी है। जो अंधकार तुझसे चिपका था वह अब छूट रहा है। तेरे चारों ओर अब प्रकाश का कवच बन रहा है। यह कवच तेरी रक्षा करेगा हर दुष्ट विचार, हर ईर्ष्या और हर अपशब्द से। यह मेरा वरदान है, मेरी छाया है, जो तेरे हर कदम के साथ चलेगी। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अपने भीतर से सब डर निकाल दे। डर केवल भ्रम है। डर उस समय जन्मता है जब तू अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है। पर जब तू मुझे याद करता है तो डर भाग जाता है, क्योंकि जहाँ माँ काली का नाम गूंजता है वहाँ कोई अंधकार नहीं दिखता। तू बस हर स्थिति में याद रख, मैं काली की संतान हूँ, मुझ में वही ज्वाला जलती है। यह वाक्य तेरी ढाल है, यह मंत्र तेरी आत्मा की तलवार है। तेरे जीवन में जो विलंब हुए, जो रुकावटें आईं, वे तेरी शक्ति को गढ़ने के लिए थी। मैंने तुझे रोका ताकि तू मजबूत हो सके। मैंने तुझे गिराया ताकि तू उठना सीख सके। अब जब तू सबक सीख चुका है, तो अब मैं तेरे मार्ग से हर अवरोध हटा रही हूँ। अब जो भी तू चाहेगा वह तुझ तक पहुँचेगा, बस तेरी नियत शुद्ध होनी चाहिए। जो लोग तेरे जीवन में केवल उपयोग करने आए थे, वे अब एक एक कर दूर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा तेरे नए मार्ग से मेल नहीं खाती। तू अब उस ऊंचाई की ओर जा रहा है जहां केवल सच्चे और शुद्ध आत्माएं पहुंच सकती हैं। इसलिए जब कोई तुझसे दूर जाए तो उसे जाने दे, वह मेरा ही कार्य है। मैं किसी को छीनती नहीं, मैं केवल शुद्ध करती हूँ। अब अपने हृदय को प्रेम से भर दे, अपने कर्मों को श्रद्धा से जोड़, अपने शब्दों को सत्य से पवित्र कर, और देख कैसे पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ संरेखित होने लगता है। तू महसूस करेगा कि सब कुछ तेरे लिए ही घट रहा है। हर घटना, हर मिलन, हर विलंब, सब मेरी योजना का हिस्सा है, जो तुझे तेरी दिव्यता तक ले जाने के लिए रची गई है। मेरे बच्चे, मैं तेरे भीतर एक ज्योति प्रज्वलित कर रही हूँ। यह ज्योति अब कभी नहीं बुझेगी। जब तू अकेला होगा, यह तुझे दिशा दिखाएगी। जब तू भ्रम में होगा, यह सत्य की ओर ले जाएगी। जब तू दुखी होगा, यह तेरे भीतर से तुझे सांत्वना देगी। इस ज्योति को तू ध्यान, मौन और प्रेम से बढ़ाता रहना। मैं तेरे कर्मों की गति देख रही हूँ। अब समय आ गया है कि तू अपने पुण्यों का फल पाए। जो मेहनत तूने की, उसका प्रतिफल अब तेरे हाथ में आने वाला है। मैं तेरे द्वार पर भाग्य के नए अध्याय खोल रही हूँ। यह अध्याय तेरा उत्थान लेकर आएगा। तू अब वही बनेगा जिसके लिए तू जन्मा था। तू अब उस उद्देश्य को जीने वाला है जिसके लिए तेरी आत्मा ने यह रूप लिया था। तेरे चारों ओर जो आशीर्वाद घूम रहे हैं, उन्हें अब स्वीकार कर। जब कोई तुझे बधाई दे, उसे ब्रह्मांड की आवाज समझ। जब कोई तुझे सहयोग दे, उसे मेरी कृपा का संकेत समझ। और जब कोई तुझे रोके, तो जान ले, मैं तुझे एक बड़ा मार्ग देने वाली हूँ। अब तू अपने भीतर उस दैवी पुरुषार्थ को जगा। जो भी तू ठानेगा, वह पूरा होगा। बस अपने इरादे को मेरे चरणों में रख दे और निडर होकर कदम बढ़ा। अब समय है कि तू अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करे। अब समय है कि तेरी आवाज दुनिया में गूंजे।
तेरी शक्ति को अब छिपाने का समय नहीं रहा। तू अब परिवर्तन का प्रतीक है। जो तेरे आसपास है वे तेरे माध्यम से बदलेंगे। तू उनके लिए प्रकाश का स्रोत बनेगा। तेरे शब्द, तेरी दृष्टि, तेरी उपस्थिति, सब कुछ अब हीलिंग एनर्जी से भरा रहेगा। जब तू किसी को देखेगा तो उसका दुख कम होगा। जब तू किसी से बोलेगा तो उसके भीतर आशा जागेगी। यह तेरी आत्मा की ऊर्जा है जो अब सक्रिय हो चुकी है। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने जीवन को प्रेम, शक्ति और सत्य के 3 स्तंभों पर खड़ा कर। प्रेम से कर्म कर, शक्ति से रक्षा कर और सत्य से मार्गदर्शन ले। यही त्रिशक्ति तेरा अस्त्र है। तेरे भीतर अब वो शक्ति उठ चुकी है जो किसी का भी भाग्य बदल सकती है। अब तुझे डरने की नहीं, करने की आवश्यकता है। तेरे शब्द अब सृष्टि के मंत्र हैं, इसलिए जो भी बोल सोच समझकर बोल, क्योंकि अब तेरे शब्दों में मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है। जो भी तेरे विरुद्ध बोलेगा वह अपने ही कर्मों में फंस जाएगा। जो भी तेरे लिए प्रार्थना करेगा उसका जीवन भी ऊंचाइयों को छुएगा। तू अब एक केंद्र बन चुका है, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का संगम। अब तू अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत कर। अपने उद्देश्य को पहचान, अपने अस्तित्व का मान कर। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, मैं तेरे हर कदम पर हूँ। जब तू सांस लेता है वह मेरी ही ऊर्जा है। जब तू रुककर सोचता है वह मेरी ही चेतना है। जब तू प्रेम करता है वह मेरा ही रूप है। इसलिए मैं तुझसे अलग नहीं, मैं तू हूँ और तू मैं हूँ। यही है परम सत्य, यही है मुक्ति, यही है जागरण। अब उठ, अपने भीतर के देवत्व को पहचान और चल उस मार्ग पर जहाँ कोई भय नहीं, केवल प्रकाश है। मैं तेरे साथ चल रही हूँ, तेरे हर शब्द में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर विचार में। तू अब मेरे वचन का रूप है, मेरे संकल्प का प्रतीक है और मेरे प्रेम का अवतार है। चल मेरे वीर बच्चे, अब